हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी सबकी पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पेपर में नंबर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कितने क्वेश्चन बच्चों को अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तो इसके संदर्भ में सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एक पीडीएफ जारी कर दी है और कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना ताकि इसी प्रकार से नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के जो पेपर हैं वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा और एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो इसमें विषय है कि वैश्विक महामारी की द्वितीय लहर के कारण उत्पन्न परिस्थिति में उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुरूप वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत मुख्य परीक्षा 2020-21 कि समस्त पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा का आयोजन कराने के परिप्रेक्ष्य में परीक्षार्थियों को संज्ञानार्थ परीक्षा कक्ष में 10 कक्ष निरीक्षकों के द्वारा दी जाने वाली अति महत्वपूर्ण घोषणाएं, यानी मैं इसे हिंदी लैंग्वेज में सिद्ध लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि जो कोरोना की वजह से जो पेपर का जो टाइम कम किया गया है तो उसमें कुछ रूल रेगुलेशन यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं और रूल रेगुलेशन सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। उसमें जब पेपर देने जाएंगे तो जो क्लास का इन्विजिलेटर होंगे, जो कक्ष निरीक्षक होंगे, वो आपको क्या क्या दिशा निर्देश देंगे, इसके बारे में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करी हैं। इसमें बताया है कि उक्त विषय के संदर्भ में संज्ञान में लाना है कि कोविड महामारी की द्वितीय लहर के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत करते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति एवं संकाध्याय की बैठक में लिए गए निम्नांकित निर्णयों से आप स्वयं भी अवगत हो और कृपया परीक्षार्थियों को भी स्वयं अवगत कराने की व्यवस्था करें, परीक्षाएं आयोजित कराने का कष्ट करें। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो कोविड महामारी की वजह से जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है वो आपको भी पता होनी चाहिए और आप बच्चों को भी बताने का कष्ट करें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, इसमें ये पॉइंट्स हैं जो टीचर क्लास में आपको बताएगा। तो मैं वो पॉइंट अभी क्लियर कर देता हूँ ताकि आप पेपर टाइम में कंफ्यूज ना हो और बार बार टीचर को भी डिस्टर्ब ना करें और दूसरे को भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये पेपर सिर्फ 1.5 घंटे का होगा, है ना। आप समझ रहे हो इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना और एक एक पॉइंट को क्लियर करना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, इसीलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखना। इसमें पहले पॉइंट में बताया गया है जो वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत जो पेपर होता है वो बहुविकल्पीय पेपर होगा और उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि ये दिशा निर्देश बुकलेट पर नहीं छपे होंगे क्योंकि ये पेपर पहले ही छप चुके हैं, इसीलिए ये दिशा निर्देश टीचर बताएगा। जैसे कि बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर 100 में से जो 75 क्वेश्चन करने हैं वो पहले वाले करने हैं, बीच वाले करने हैं, लास्ट वाले करने हैं। तो इसमें ये बात बताई गई है कि 100 के स्थान पर आपको 75% करने हैं और वो भी कोई से भी 75 क्वेश्चन करने हैं। और जब वो क्वेश्चन कर लोगे तो लास्ट में आपको लिखना भी पड़ेगा कि आपने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। ठीक है। परीक्षा का समय भी 2 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे रहेगा। अतः ये आवश्यक है कि कक्ष निरीक्षकों के द्वारा प्रश्न पुस्तिका के वितरण के समय या इससे पूर्व ही अभ्यर्थियों को ये पढ़कर सुना दिया जाए। यानी कि टीचर अगर नहीं भी बताता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन ना होकर 75 क्वेश्चन करने और आपकी मन मर्जी है कोई से भी 75 आप अटैम्प्ट करो, क्योंकि ये तो आपको पता ही है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसमें। देखिए इसके बाद एक दूसरा पेज पढ़ते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, अंतिम वर्ष के प्रारंभिक प्रश्न पत्रों के लिए 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटा रहेगा। यानी जो फाइनल ईयर का जो पेपर है उसमें क्या बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे के स्थान पर 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। और जो मुख्य परीक्षा 2020-21 के संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्षों में कुछ प्रश्न पत्र कोड ऐसे भी होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या कम होने के कारण 2013 से ही यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव ना कराकर सब्जेक्टिव कराई जा रही है। यानी कि कुछ कोड ऐसे हैं जिसमें बहुत कम बच्चे होते हैं, जैसे मैं डिफेंस की बात कर देता हूँ, फ़िलॉसफी की बात कर देता हूँ, तो इनमें मोस्टली कम बच्चे होते हैं। हालांकि फ़िलॉसफी का तो अब ऑब्जेक्टिव ही होने लगा है, लेकिन बहुत सारे कोड ऐसे हैं जिसमें बच्चे कम होने के कारण उनके पेपर सब्जेक्टिव ही होगा। अतः कोविड से उत्पन्न स्थितियों में इन प्रश्न पत्रों में तत्संबंधी प्रश्नों को
कम करने के निर्देश परीक्षार्थियों को निम्न अनुसार अवगत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यानी कि उन बच्चों को आप ये बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं, है ना, समझ रहे हैं आप, और इसमें कितने नंबर का पेपर होगा। देखिए जैसे कि इसमें बात करते हैं, दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट आता है, यानी दूसरे पॉइंट में बताया गया कि उन बच्चों को बताना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो इसमें है एमए सेकंड वर्ष में केवल व्यक्तिगत यानी प्राइवेट की बात कर रहे हैं एमए सेकंड में, जिसमें गणित का जो कोड है G451 और G460, इस कोड में पहले जो प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा वो अब 1.5 घंटे का होगा। ये मैं बात बता रहा हूँ, जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ ये सिर्फ प्राइवेट एमए सेकंड मैथ का है। 10 प्रश्नों में से आपको सिर्फ किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न अनिवार्य होगा। यानी कि उन 10 क्वेश्चन में से आपको पहला क्वेश्चन तो करना ही करना है, और बचे 9 क्वेश्चन उनमें से कोई सा एक क्वेश्चन और करना है, और हर क्वेश्चन 37.5 नंबर का होने वाला है। तो ये दिशा निर्देश एग्जामिनर बताएगा आपको। इसके बाद दूसरी बात करते हैं एमए सेकंड वर्ष के केवल प्राइवेट रक्षा अध्ययन यानी डिफेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिसका कोड है 496। ये भी पेपर 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का होगा। इसमें 10 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, यानी यहाँ कोई कंपलसरी वाली बाउंडेशन नहीं है, आप 10 में से कोई से 2 अपनी मर्जी से दे सकते हैं। प्रत्येक का अंक समान होगा, यानी जितना भी नंबर का पेपर होगा, अगर 50 का होगा तो 25-25 नंबर का हो जाएगा, अगर वो 100 का होगा तो 50-50 नंबर का हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैं साइंस डिफेंस का रक्षा अध्ययन के बारे में मुझे पता नहीं है पेपर कितने नंबर का आता है ना, तो इस बात को आप समझ जाइए। देखिए इसके बाद बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस कोड B397, B398 और B399 में। ये प्रश्न पत्र भी 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा, और इस प्रश्न पत्र में जो 5 खंड होते थे ABCDE, ये इन खंडों में डिवाइड होगा। इसमें जो खंड ए होगा जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इस खंड का प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो आप इस बात को समझ जाइए कि 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और प्रत्येक खंड 4 अंक का होगा। यानी पहले ये 2 अंक का हुआ करता था, लेकिन अब 4 अंक का हो जाएगा। इसके बाद B, C, D और E विस्तृत उत्तरीय में आंतरिक विकल्प के साथ प्रत्येक खंड में 2-2 प्रश्न होंगे। यानी कि B, C, D, E इसमें क्या होता था, 4 ऑप्शन होते थे, और यानी 4 क्वेश्चन होते थे और सब में 2-2 क्वेश्चन होते थे, जिनमें से पहले एक चुनना होता था। लेकिन अब क्या करना है, इसमें B और C में से एक क्वेश्चन करना होगा, D और E में से एक क्वेश्चन करना होगा। यानी कि A, B, C, D हर पार्ट में 2-2 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल हो गए 8 क्वेश्चन। B और C में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई सा एक क्वेश्चन करना होगा, और D और E में टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें से भी कोई सा एक क्वेश्चन करना होगा। ये बात मैं आपको ग्राफिकली पहले भी समझा चुका हूँ। इसके बाद बात करते हैं वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक स्तर के सेकंड वर्ष के संबंधित पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्र के पैटर्न में प्रश्नों को निम्न अनुसार कम किया गया है। यानी कि जो एनुअल एग्ज़ाम है, जिसमें यूजी के सेकंड ईयर के जो पेपर हैं, उसमें कैसे कम किया गया है, इस पॉइंट को समझते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम के अधिकांश प्रश्न पत्र कोड में निर्धारित प्रारूप, यानी जो मुख्य परीक्षा 20-21 सेकंड वर्ष की यूनिफाइड सिलेबस पर आधारित है, वो भी 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का होगा। इसमें ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, ABCDE। इस प्रश्न पत्र में जो खंड ए है उसे लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। इसमें 10 में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड बी और सी यानी ब और से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और खंड द और ए यानी डी और ई में भी एक ही प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न पत्र का अधिकतम अंक 50 है, जिसको कैसे विभाजित किया जाएगा, जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो 4-4 नंबर के हो जाएंगे, और जो बाकी 2 क्वेश्चन हैं वो 15-15 नंबर के हो जाएंगे, यानी कि 15 दूनी 30 और 20 50 नंबर के। इसी पैटर्न पर अन्य प्रश्न पत्र में अधिकतम अंकों में भिन्नता होगी। उस प्रश्न पत्र में निम्न अधिकतम अंकों हेतु निम्न तालिका का अवलोकन परीक्षा में कराए। ध्यान से देखिए, मैक्सिमम अगर खंड ए है, अगर ये क्वेश्चन 25 नंबर का आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी मैक्सिमम अगर पेपर 25 नंबर का है तो खंड ए में 5 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे,
और खंड बी सी डी और ई में 7.5 नंबर के 2-2 क्वेश्चन होंगे। अगर मैक्सिमम 30 नंबर का पेपर होता है तो 2.4 नंबर का पेपर होगा और वहाँ 9 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। अगर 33 नंबर का क्वेश्चन होता है तो जो क्वेश्चन की नंबर हो जाएंगे वो 2.6 हो जाएंगे एक खंड में, और बी सी डी ई में 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार से 34 नंबर के लिए 2.8, 35 नंबर के लिए 2.8। इस हिसाब से आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो वैसे भी बहुत लंबी होने वाली है। इसके बाद BA सेकेंड वर्ष उर्दू के प्रश्न पत्र कोड एवं प्रश्न पत्र जो 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा, ये अधिकतम 50 नंबर का निर्धारित है। और आप देखिए 50 नंबर का कैसे निर्धारित है। 50 नंबर वाले में देखिए 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके बाद फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, यहाँ फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फाउंडेशन कोर्स वाली बात करते हैं। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत प्रश्न पत्र जो कोड ABCS 011 में निर्धारित प्रारूप, यानी प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का ही होने वाला है। अधिकतम अंक जो होंगे वो 100 नंबर का होगा। मुख्य परीक्षा 2021 के सेकेंड वर्ष फाउंडेशन कोर्स हिंदी प्रश्न पत्र कोड ABCS 011 में 7 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न संख्या 1 और 2 अनिवार्य होगी, यानी इसमें जो 4-7 है उसमें से 4 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं, जिसमें पहला और दूसरा प्रश्न अनिवार्य होगा, और तथा प्रश्न संख्या 2, 4, 5, 6, 7 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना होगा। आपको बात समझ आ गई। जो टोटल 7 प्रश्न होते हैं उसमें पहले 2 अनिवार्य हैं और 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई से 2 क्वेश्चन करने होंगे, यानी टोटल आपको 4 क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। अंकों का विभाजन प्रश्न संख्या के आधार पर 1 के 30 अंक, प्रश्न संख्या 2 के 40 अंक और प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, 7 तक प्रत्येक प्रश्न का 15 अंक होगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी आई थिंक। तो आगे देखते हैं। इसके बाद फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत प्रश्न पत्र जो कोड है ABCS 012 में निर्धारित प्रारूप, ये भी सेम टू सेम वही है जो भी इसमें भी क्या करना है, 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन अनिवार्य है और 3, 4, 5, 6, 7 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के अंक उत्तर देने होंगे, यानी सेम टू सेम वही विभाजन है। बस इसमें यह है कि जो प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या जो 1 है वो 40 नंबर का होगा, प्रश्न संख्या 2 20 नंबर का होगा, और बचे जो 3, 4, 5, 6, 7 में से हैं वो प्रत्येक 20 अंक का होगा। इसके बाद फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत प्रश्न कोड ABCS 013 के निर्धारित प्रारूप, इसमें वही है। इसमें 1.5 घंटे पर होगा, 100 नंबर का निर्धारित पेपर है। इसमें एक प्रश्न 1 में से किसी एक मंत्र, देखिए फाउंडेशन वाले बच्चे इस कोड को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 में से किसी एक मंत्र, प्रश्न संख्या 2 में से किसी एक श्लोक, प्रश्न संख्या 3 में से किसी एक खंड का हिंदी में अर्थ, प्रश्न संख्या 4 के भाग क में किसी एक पर टिप्पणी और भाग ख में किसी 2 के पर्यायवाची, प्रश्न संख्या 5 में 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 को हल करना होगा। अंकों का विभाजन प्रश्न संख्या 1 के 20 अंक, प्रश्न संख्या 2 के 20 अंक, प्रश्न संख्या 3 के 20 अंक, 4 के 10 अंक और 5 के 30 अंक निर्धारित हैं। BSc फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट का सेकेंड ईयर का कोड जो S 201 और 211 है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें 3 घंटे की परीक्षा भी 1.5 घंटे की होगी, और पेपर पैटर्न में जो पार्ट A है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 6 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड B में लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 3 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर, और अति लघु में सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इनका जो अंक है, जो पहला भाग है वो 15 नंबर का हो जाएगा, जो दूसरा भाग है वो 10 नंबर का हो जाएगा, और जो तीसरा भाग है वो 5 नंबर का हो जाएगा। केंद्र अध्यक्ष हेतु विशेष निर्देश, यानी ये निर्देश आप सबके लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए निर्देश है कि बंडलों के साथ जब भी क्लास में जो कॉपी वगैरह आएंगी आपके, तो उसमें ये वाली सारा नोटिफिकेशन आपके क्लास में पहुंचेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आपके पेपर के डाउट समझ आ गए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई सूचना के साथ, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट।